अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। एक जगह से डोरियां हिली तो पार्लियामेंट तमाशा बन गया, अखाड़ा बन गया, और दूसरी जगह से डोरियां हिली तो पार्लियामेंट स्मूथली अपना काम करना शुरू हो गया। और बिलाखिर 4 दिन के बाद, 3 दिन मुसलसल की हंगामा आराई के बाद, चौथे दिन स्पीकर कौमी असम्बली इजलास करवाने में कामयाब हो गए और शहबाज शरीफ साहब तकरीर करने में कामयाब हो गए और हुकूमत अच्छे बच्चों की तरह ऐवान में बैठकर बिहेव करना सीख गई। किसी और ने डोरी खींची, पहले किसी ने डोरियां खींची थी, अब किसी ने खींची है और फिर ये पुतली तमाशा जो था वो अब पार्लियामेंट में तब्दील हो गया है और तकरीरें हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की है और स्पीकर ने जो चेंज आया आज के दिन, अचानक आनन फानन, मतलब ये ना, कल तक तो फरीक़ैन एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। सियासत में ये होता है कि बहुत ऊपर ले जाकर फिर एक दूसरे की बातें अपनी अपनी बात मनवाई जाती है एक दूसरे से, लेकिन वो बात तब मनवाई जाती है ना कि जब आप आपस में बैठे सामने। यहाँ पर तो ना अपोजिशन बैठी ना हुकूमत बैठी। आप ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, जहाँ से मामला ख़राब हुआ था, जहाँ से गालम गलोच, तुख्तर और जन, ऐसी गालियाँ एक दूसरे को दी गई थी और ख़ास तौर पर हुकूमती बेंच से जो मुसलसल पहल की जा रही थी। तो उस दौरान स्पीकर ने बार बार कहा कि जनाब आप अपने अपने अरकान दे दें मुझे, अपोजिशन और हुकूमत, ताकि कोई ज़ाब्ता अखलाक, कोई एक तरीक़ेकार वज़ह कर ले, कोई शराइत शुरू एक दूसरे के सामने रख ले कि जनाब इन कंडीशंस पर हम बैठते हैं और इजलास होगा। तो नहीं हुआ ना, हुकूमत अपोजिशन ने तो इनकार कर दिया कि जनाब हम तो आपको स्पीकर मानते ही नहीं हैं, हम तो आपके इस्तीफ़े का मुतालबा करते हैं। और एक स्पीकर के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद भी डाल दी, जो वापस कर लिया आज। वो भी चमत्कार हुआ कि वो तहरीक अदम एतमाद वापस हो गई। तो वो जो आप देखें कि डेडलॉक था, मुसलसल एक डेडलॉक था, जिस डेडलॉक को तोड़ने के लिए बैठने की ज़रूरत थी। और मैंने कल गुजारिश की थी कि वो आखिरी दरवाज़ा भी बंद हो गया स्पीकर वाला। अपोजिशन स्पीकर साहब को कहा कि हम आपकी कोई बात नहीं मानते, हम आपको लोगों के नाम नहीं देंगे अरकान की कमेटी के लिए, जो कमेटी बैठ कर ये डिसाइड करे कि इजलास कैसे चलाना है। ये होता है जब लड़ाई झगड़ा हो, हमेशा यही होता है और हर दौर में होता है। माजी में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी, तब भी इस तरह के कुछ मनाजिर होते थे। इस तरह के तो नहीं, लेकिन बहरहाल एक गुत्थम गुत्था और माहौल ख़राब होना, ऐवान की कार्रवाई रुक जाना, ये तब भी होता था। और फिर ये होता था कि जनाब दोनों तरफ़ैन फरीक़ैन बैठ जाते थे और बैठ कर मामला हल हो जाते थे। यहाँ ये हुआ कि दोनों फरीक़ैन नहीं बैठे, दोनों फरीक़ैन वही आसमान पे चढ़े हुए थे। आज अचानक सुबह जो है वो फवाद चौधरी और परवेज़ खट्टक और दीगर जो हैं वो आते हैं, यानी कल तक नहीं बैठे और सुबह अचानक चमत्कार हो गया। सुबह अचानक सारा कुछ, सब अच्छे बच्चों की तरह एक दूसरे को पैगाम देने शुरू हो गए कि हम ठीक है। फवाद चौधरी साहब भी आए टीवी पर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परवेज़ खट्टक भी साथ थे, उन्होंने भी बात की और सब ने कहा कि जनाब अब हम इजलास स्मूथली चलाएँगे, एक दूसरे को सुनेंगे। तो ये कैसे हुआ? जहाँ नौबत ये तक आ गई थी कि अरकान जो है वो 7 अरकान, 3 अपोजिशन के, 4 अपोजिशन के और 3 हुकूमत के, स्पीकर ने वो बैन कर दिए, उन पर पाबंदी लगा दी थी कि जनाब आपने जो है वो ऐवान का तक़द्दुस पामाल किया, लिहाजा आपको इस सेशन में आने पर पाबंदी है। वो पाबंदी भी हट गई। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी वापस ले ली। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो हुकूमत कहती थी कि जनाब हमने हर सूरत तकरीर नहीं होने देनी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब की हसरत पूरी नहीं इन्होंने होने दी थी। हसरत क्या थी कि जनाब जब मैं वज़ीर आज़म बना था, पहली बार जब मैं तकरीर कर रहा था तो मेरी तकरीर खामोशी के साथ अच्छे बच्चों की तरह सुनी जाती, लिहाजा अब हम अच्छे बच्चों की तरह आपकी तकरीर नहीं सुनेंगे। तो ये सारा कुछ चलता रहा और बजट ज़ाहिर है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। आम इजलास होता, आम कानून साजी होती तो शायद और भी आगे बढ़ता मामला, फिर शायद कोई बीच में कोई और मुदाखलत ना करता। लेकिन क्योंकि बजट है, और बजट मैंने कल गुजारिश की थी आपको कि बजट ज़ाहिर पास होना है। बजट अगर पास नहीं होगा तो फिर अफरा तफरी होगी, फिर इंतशार होगा, फिर मुल्क का मतलब ना जाने किस तरफ मुल्क चल पड़ेगा कि आपकी हुकूमत ना उसके पास चलाने को पैसा है ना कुछ है। क्योंकि बजट जब तक मंजूर नहीं होता तो हुकूमत तो टके की मोहताज हो जाएगी। हुकूमत के इदारे, अखराजात, खर्चे, पेट्रोल आना जाना, अद्वियात, दवाइयाँ, ये इदारे जो जितना खर्चा होता है, डिफेंस का खर्चा, सारे खर्चे, तो वो कहाँ से होने? वो जो डे टू डे होते हैं जो वो नहीं हो सकते थे, ज़ाहिर है। उनकी मंजूरी और उसके बाद वो जो स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर 1 है, जहाँ से सरकार के सारे खाते चलते हैं, वो अकाउंट नंबर 1 ही फ्रीज़ हो जाना था, बंद हो जाना था। उसमें से कोई
कोई हिलजुल नहीं होनी थी उसमें से, पैसा निकलना नहीं था, पैसा आना नहीं था, जाना नहीं था, तो कैसे होता। तो ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट इजलास था, इसलिए इसको मैंने डेडलॉक भी कहा, इसको मैंने बहरान भी कहा। और अचानक डेडलॉक ऐसे टूटा कि जैसे किसी लोहार के पास जंजीर गई और उसने हथौड़ा मारा और तोड़ दिया, छेनी हथौड़ी रख के उसने यूँ तोड़ा या काट के फेंक दिया कि जनाब ये पड़ा है डेडलॉक। ऐसे ही किसी ने काट कर फेंक दिया डेडलॉक। लेकिन किन शराइत पर हुआ ये सारा, क्योंकि दो फरीक थे ना, दोनों को तो फेस सेविंग तो चाहिए थी ना अब इस डेडलॉक से निकलने के लिए। इमरान खान साहब को चाहिए कि मेरी तकरीर ये सुने अच्छे बच्चों की तरह। अपोजिशन ने कल भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा, परसों भी कहा, और बार बार जब उनको मौका मिलता था तकरीर करने के लिए तो एक जुमला कहते थे कि जनाब हम पीपल्स पार्टी, हम सब ये सोच कर आए थे कि अगर आप हमें सुनेंगे, हुकूमत अगर हमें सुनेगी तो फिर हम भी हुकूमत की जो है वो बेंचेस से जो होने वाली तकरीरें हैं वो हम सुनेंगे, हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने तो हमारे जो किए किराए पर पानी फेर दिया, हमारे इरादे कुछ थे, इन्होंने कुछ कर दिया, तो ज़ाहिर अब जैसे ये करेंगे वैसे हम करेंगे। इस जुमले के बाद फिर हंगामा शुरू हो जाता था, फिर वही तोड़ फोड़, फिर वही तोड़ फोड़ तो नहीं, फिर वही धींगा मुश्ती, फिर वही बोतलें चलना, फिर वही कॉपियाँ चलना बजट की, और किसी की आँख पे पट्टी आ गई, किसी की आँख पे ज़ख़म आ गया, सारे मनाजिर। तो वो शहबाज शरीफ साहब तो बार बार हुकूमत को पेशकश करते रहे कि आप हमें सुने, हम आपको सुनेंगे, मगर इमरान खान साहब जो है वो उस पर नहीं आ रहे थे। तो फिर आए इस बात पर कि आपने डिप्टी अपोजिशन लीडर की जो है वो तहरीक अदम एतमाद वापस लेनी है। अपोजिशन ने एक अचीवमेंट अपोजिशन ने ली है कि जनाब उनकी तकरीरें जो है वो स्मूथली होंगी। उसी तरह की अचीवमेंट इमरान खान साहब को मिली कि उनकी तकरीर भी अब इम्कान है कि वो भी अब पार्लियामेंट में बोलने के काबिल होंगे। जहाँ से मुंतखब हुए हैं जिस ऐवान से, उस ऐवान में बग़ैर किसी डर और खौफ के खड़े होकर बात कर सकेंगे। वरना इमरान खान साहब जब अपोजिशन तकरीरें करती थी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को या अपोजिशन के किसी भी लीडर को, ख्वाजा आसिफ को, किसी को भी जब स्पीकर ने फ्लोर दिया तो इमरान खान साहब ऐवान से निकल गए। वो मनाजिर है, सब वो वीडियोस पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया पर। तो अब इमरान खान साहब ये नहीं करेंगे। अब इमरान खान साहब ये मुमकिन है कर लें, क्योंकि वो तो उन्होंने जो कोविड की एक कॉन्फ्रेंस थी स्पीकर की बुलाई हुई, उसमें भी अपना खिताब करके फिर निकल गए थे, और अपोजिशन वाले फिर चले गए कि जनाब इन्होंने जब हमें नहीं सुनना तो फिर हम इनको क्यों सुनेंगे। तो ये मुमकिन है कि अपोजिशन की तकरीरों के दौरान वज़ीर आज़म साहब ना हो, आज भी नहीं थे, लेकिन इनकी तकरीर, इमरान खान साहब की जो हसरत थी कि मेरी तकरीर पूरी सुनी जाएगी और गौर से सुनी जाएगी, खामोशी से सुनी जाएगी, कम अज़ कम गौर ना भी किया जाए, मुझे किसी खाते में ना भी लाया जाए, तो शोर शराबा नहीं किया जाएगा। तो अब ये एक इम्कान पैदा हो गया कि शोर शराबा नहीं होगा और वज़ीर आज़म साहब की तकरीर जो है वो सुनी जाएगी। एक कंडीशन, एक कामयाबी इमरान खान साहब को ये मिली, उधर से शहबाज शरीफ साहब को, अपोजिशन को कामयाबी मिली कि उनको स्मूथली तकरीर करने का, उनको सुनने का जो है वो उनकी तकरीर होने का मौका उनको मिल गया। उधर से डिप्टी स्पीकर का जो मामला है वो उनकी तहरीक अदम एतमाद वापस करवाई गई है। और यहाँ पर आकर मामला जो है थोड़ा सा गड़बड़ है कि स्पीकर के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद आने पर मुशावरत हुई थी, लेकिन स्पीकर के ख़िलाफ़ अब वो तहरीक अदम एतमाद मुमकिन है कि कुछ अरसे के लिए ना आए। उसके पीछे वजह यह है कि आज जब स्पीकर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने वो जो 21 बिल बिलडोज़ करके, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बिल था इलेक्शन तरमीमी बिल, उसके साथ बाकी जो बिल थे वो बिलडोज़ करके स्पीकर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने, और कुछ थोड़ी देर के लिए स्पीकर साहब भी थे, तो उन्होंने बग़ैर किसी वो बहस करवाने के, बग़ैर किसी सोचो विचार के वो मंजूर करवा लिए थे। तो उस पर जो शहबाज शरीफ साहब ने जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि जनाब ये अब हम इस पर कमेटी बना रहे हैं, यानी हुकूमत वहाँ से पीछे हटी है। अपोजिशन को अगर ये बिल दोबारा वापस आते हैं, कमेटी के हवाले जाते होते हैं, क्योंकि सेनेट में ब्लॉक हो गए हैं, अब सेनेट में ब्लॉक हो गए, अब इसको स्पीकर जो कमेटी बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसको अब हुकूमत जो है अपने मौक़िफ़ से हटी है। वो जो बिल यूँ करके बिलडोज़ करवा के पास करवा दिए थे, और जिस पर वो लग रहा था कि जैसे पार्लियामेंट नहीं है, नीचे से आवाज़ें आ रही हैं कोरम की, और स्पीकर साहब कह रहे हैं जनाब नहीं, कोई कोरम नहीं है, अब डिप्टी स्पीकर साहब अब ये कार्रवाई इसी तरह चलेगी। और उन्होंने कहा था कि कोरम की निशानदेही आपने मजाक बनाया हुआ है, बार बार कोरम की निशानदेही कर रहे हैं, तो कोरम की निशानदेही तो होती है बार बार, और अपोजिशन के पास ये बड़ा हथियार होता है। उमूमन अपोजिशन के पास इस हुकूमत में तो खैर हुकूमत खुद भी, हुकूमत के अरकान भी कोरम की निशानदेही करते रहे
ये माजी में इस तरह देखने को नहीं मिला कि हुकूमत का कोई रुकन उठ के कोरम की निशानदेही करके इजलास जो है वो इजलास की कार्रवाई तोड़वा दे, रुकवा दे, कोरम तोड़वा दे। कोरम टूट गया और इजलास की कार्रवाई रुक गई, तो वो अपोजिशन के पास एक बड़ा हथियार होता है, तो उसको भी नहीं माना गया था, जिस पर फिर जाहिर है वो मामला गड़बड़ हो गया था। और उसके बाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वो तहरीक अदम एतमाद आई, जिस पर जुमे को वोटिंग थी, लेकिन बहरहाल वापस ले ली गई है। तो अब स्पीकर साहब को ये पहले ख्याल था उनका कि शायद तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी, मगर वो जो ट्रेलर अपोजिशन ने दिखाया डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने के बाद, तो फिर जाहिर है स्पीकर को थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की कि मैं ज़रा न्यूट्रल बनने की कोशिश करूं। तो वो उन्होंने कहा आज के वो कमेटी बनेगी, दोनों फरीक़ैन अपोजिशन और हुकूमत के अरकान बैठकर कोई उसका डिसाइड करेंगे कि उसका क्या करना है। तो मतलब कुछ बहुत लेन देन हुई है, गिव एंड टेक जिसको कहते हैं, और ठीक है, जमहूरियत इसी का नाम है, इसी में ही होता है। पार्लियामेंट ने अगर इसी तरह काम करना है जैसे अब हुआ है, आज हुआ है कि अपोजिशन को भी सुना जा रहा है, हुकूमत को भी सुना जाएगा, और स्पीकर साहब जो हैं वो अपने आप को मनवाएंगे कि मैं स्पीकर हूँ, तो फिर पार्लियामेंट स्मूथली काम करेगी और लोगों के मसाइल भी हल होंगे। वरना अखाड़ा बनाएंगे तो शहबाज शरीफ साहब ने ठीक कहा कि फिर तो दुनिया ने हमारा तमाशा देखा, हमने अपना तमाशा बनवाया। तो आज वो कम से कम 3 दिन के बाद कहीं ने अब ये, क्योंकि इमरान खान वो जो एक डोरी हिला रहे थे इमरान खान साहब, ये 3 दिन तक का जो तमाशा था, इमरान खान साहब वहाँ को खुद उसको मॉनिटर कर रहे थे, खुद उसको डायरेक्ट कर रहे थे, खुद उस पर पूरा एक मतलब गिरफ्त के साथ एक स्पीकर के ऊपर भी और अपने अरकान के ऊपर भी कि अब ये करना है, अब ये करना है, तकरीर नहीं होने देनी, ऐवान की कार्रवाई नहीं होने देनी। ये अचंभा था, अपोजिशन तो करती है, हुकूमत और वज़ीर आज़म खुद करें, ये अचंभा था। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान डोरियाँ हिला रहे थे वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए, ये सारा जो कुछ कल तक चलता रहा, और फिर किसी और ने डोरी खींची, कल असल ताकत ने डोरी खींची, और बजट बेसिक जो बात थी कि बजट पास करवाना है। इस डेडलॉक में अगर बजट एक दिन भी लेट हो जाता तो ज़ाहिर मामला तो गड़बड़ हो जाना था। तो बजट पास करवाना था और मुल्क को किसी अफरा तफरी और इंतशार से बचाने के लिए किसी और ने मुदाखलत की, और अपोजिशन तो पहले ही तैयार बैठी हुई थी बात मानने को। हुकूमत गड़बड़ कर रही थी, हुकूमत ने सारा कुछ कड़मस मचाया हुआ था, तो हुकूमत भी मान गई। और अब फ़िलहाल बजट के इजलास तक ये मामला इसी तरह चलेगा, और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के ख़िलाफ़ कब आती है ये अभी, क्योंकि उसूली फ़ैसला हो चुका है अपोजिशन का कि तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के ख़िलाफ़ आएगी, लेकिन अभी बजट तक मोहलत है स्पीकर को भी और हुकूमत को भी। अगर मामला ठीक चले और कोई बड़ी गड़बड़ ना की स्पीकर ने, तो मुमकिन है कि जिस तरह डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद वापस हो गई, उस तरह वो फ़ैसला वापस हो जाए स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का। सियासत में ज़ाहिर देखा जाता है ना कि कितना आगे जाना है और कहाँ से फिर वापस आना है, या कहाँ से फिर नई हिकमत अमली के साथ आगे जाना है। तो फिर जहाँ पर जब कोई डोरियाँ कोई और हिला रहा हो, तो फिर ये भी होता है कि अब बहुत आगे जाकर भी फिर पीछे खींच लिए जाते हैं। तो फ़िलहाल यही हुआ है, हुकूमत और अपोजिशन जो दो सांडों की तरह, सांड वो जो होते हैं भैंसे, दो भैंसों की तरह आपस में लड़ रहे थे, तो उनकी डोरियाँ खींचकर उनको फ़िलहाल पीछे कर दिया गया, अपने अपने किले पर लाया गया कि जनाब ये यहाँ पर अपोजिशन होगी, यहाँ पर हुकूमत होगी, यहाँ से एक तकरीर होगी, यहाँ से दूसरी तकरीर होगी, और कोई गड़बड़ हमें नहीं मंगता, ये मैसेज आया। और उसके बाद अच्छे बच्चों की तरह पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हो गई। अब असल सवाल कि किसने लूज़ किया और कौन इसमें कुछ हासिल हुआ, तो जाहिर है हासिल अगर पार्लियामेंट स्मूथली चलती है तो उसका फ़ायदा तो हुकूमत को होता है। हुकूमत इस सारे खेल में जो इमरान खान साहब चाहते थे, उसमें अब तक ये लग रहा है कि हुकूमत अब ज़्यादा कामयाब रही है अपनी हिकमत अमली में इमरान खान साहब, क्योंकि अपोजिशन को घेर घूर के टेबल पर लाने की उनकी कोशिश थी कि वहाँ बैठकर ये तय हो कि हम वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एहतजाज की तकरीर के दौरान एहतजाज नहीं करेंगे। और अपोजिशन ने कहा था कि ये हमारा जमहूरी हक़ है, हम इस हक़ से कैसे विथड्रॉ हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब ये तय हो गया कि तकरीर के दौरान शोर शराबा नहीं होगा। तकरीर के दौरान नहीं होना चाहिए, बाकी एहतजाज तो होता है, चलता रहता है, ठीक है, लेकिन असल में जो हसरत थी वो इमरान खान साहब की पूरी होने जा रही है। इस हद तक ये कहा जा सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने हासिल किया है। गवाया तो अपोजिशन ने भी नहीं है, अपोजिशन ने भी दिखा दिया है हुकूमत का चेहरा। और वो राना सनाउल्लाह साहब तो अब यहाँ तक भी कह रहे हैं कि सदारती निज़ाम की तरफ जाने की एक साजिश थी, मुल्क को ये दिखाना मकसूद था
कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हमारे यहाँ नहीं चल सकता, हमारा मिजाज ही नहीं है, लिहाजा हमें सदारती निज़ाम की तरफ लेकर जाने के लिए ये सारी साजिश रची गई है। तो राना सनाउल्लाह साहब तो यहाँ तक कह रहे थे, क्योंकि सदारती निज़ाम की बातें बहुत अरसे से चल रही हैं पाकिस्तान में, और शुरू में भी जब ये मामला हुआ था तब मैंने भी गुजारिश की थी कि इस तरह की चीज़ें तब करवाई जाती हैं जब निज़ाम से लोगों का एतमाद उठवाना हो। तो ये कहानी थी आज तक की कि जनाब ये डेडलॉक टूटा 3 दिन के बाद, और डेडलॉक टूटने के बाद बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपनी बात करने में कामयाब हो गए। अब देखें इमरान खान साहब को अपोजिशन अपनी गारंटी के मुताबिक जो उन्होंने कहीं करवाई है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अगर तकरीर करने आते हैं तो उनकी बात सुनी जाएगी, या फिर जो वज़ीर ख़जाना है जब वो समअप करेंगे बजट बहस तो अपोजिशन सुनेगी या नहीं सुनेगी, उनको ये अब वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ये है कि दोनों तरफ फ़रीक़ैन ने, अपोजिशन और हुकूमत ने, कुछ पाया है कुछ खोया है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।